रज़ा रूमी साहब, ये फरमाइएगा कि एक नहीं दर्जनों शिकायत और बड़ी मज़े का खेज़ किस्म की शिकायत है। कम से कम 4 जनरल इंतखाबात तो मैंने भी बतौर सहाफ़ी कवर किए, आपने भी कवर किए होंगे। कागज़ात नामज़दगी छीन लेना, उम्मीदवार जमा करवाने आए, उसको गिरफ्तार कर लेना, ये इस हद तक की मिसालें तो हमें शायद माज़ी करीब में नहीं मिलती। देखिए इस तरह से है अमीर, पहले तो शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद आपके साथ आपके शो में हूँ। देखिए पहली तो ये बात है कि जो ये तरीका कार अपनाया जा रहा है, यकीनन ये बहुत सवालात को जन्म दे रहा है। और जैसे भी जनरल साहब ने कहा कि अगली आने वाली हुकूमत और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक एक नया तूफान का पेश खैमा साबित हो रहा है। क्योंकि अगर ये इंतखाबी अमल शफाफ नहीं होगा, लेजिटिमेट नहीं होगा, रिजल्ट्स को लोग नहीं मानेंगे, फिर मुल्क एक बेयकीनी के साइकिल में चला जाएगा। लेकिन मसला ये कि क्या ये पहले ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। ये अमीर अब्बास, आप भी जानते हैं कि 2018 के इंतखाबात से पहले भी बहुत सारे ऐसे इक़दाम उठाए गए थे जिनके ऊपर बहुत से सवालात उठे भी, उनको कवर भी किया गया। बदकिस्मती से उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने और बल्कि हमारे मीडिया ने बिलअमूम वो रोल अदा नहीं किया जो कि अदा करना चाहिए था। आज अगर उन्होंने वो किया होता तो ये वाला मसला ना बनता। और यही वजह है कि अब यहाँ पे एक रिवायत पड़ गई है कि कागजात छीन लेना, लोगों को बिठा देना, प्री पोल जिसे कहते हैं रिगिंग करना, या माहौल को मैनिपुलेट करना, वो हमारे सामने हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बातें तो जो हो रही हैं सो हो रही हैं। सबसे अहम चीज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल। आप और मैं जितनी बातें कर लें, सियासी पार्टी जितनी शोर मचा लें, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अगर कोई अफसर जो है बायस का मुजाहरा कर रहा है, पुलिस जो है एक्सेसिस कर रही है, या किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो सारे का सारा मामला इलेक्शन कमीशन के डोर स्टेप पे जाता है। उनको सही। अपनी साख जो है उसका ख्याल होना चाहिए और उनको इन तमाम चीजों को रोकना चाहिए हर तरह से। जी। रूबी साहब, ये भी फरमाइएगा कि आप चूंकि खुद सिविल सर्वेंट रह चुके हुए हैं, तो आपके पास सिर्फ साफत का ही नहीं, आपके पास सिविल सर्विसेज का भी तजुर्बा है। तो जो तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि डीसी अगर डीआरओज हो गए या ब्यूरोक्रेसी के लोग, तो ये जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता 3 दिनों से डीआरओज का और आरओज का किरदार, वो जो दरख्वास्त थी वो किसी हद तक तो हक बजानिब हो गई कि जो किरदार ये अदा कर रहे हैं। जी, देखिए आप बात ये कि वो पिटिशन जो थी उसमें एक हद तक वज़न है कि अगर एक डीसी जो है वो एमपीओ के तहत पीटीआई के वर्कर्स को अरेस्ट करता है या करती है, तो उसके बाद वो किस तरह से उसी पार्टी के खिलाफ जो है देखिए ना, एमपीओ तो आपको पता ही है कि कोई जो है ठोस कार्रवाई नहीं होती। वो तो खामखा लोगों को बंद करने का एक तरीका होता है। अंग्रेजों ने उसको स्टार्ट किया था, हमने और इंडिया ने, बांग्लादेश ने रखा हुआ है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आवे। लेकिन बात यह है कि वो उसकी बात उस पिटिशन में वजन था। और अब पिशावर हाई कोर्ट में भी वो उसी तरह की पिटिशन जो है वो पेंडिंग है गालिबन। लेकिन देखिए अमीर अब्बास, इससे पहले आपको याद होगा कि मातहत अदलिया के भी आरोज लगे थे। बिल्कुल। 2013 का इलेक्शन जो था उन्होंने करवाया था, उसके ऊपर भी बड़ी नुक्ताचीनी हुई थी। जरदारी साहब ने कहा था जी अदलिया ने, इफ्तिखार चौधरी ने धांधली करवा दी। खुद इमरान खान साहब ने कहा था कि उसमें धांधली हुई हुई उस इंतखाबात में उन्होंने पूरी मुहिम भी चलाई। बात आरोज की नहीं है। आरोज चाहे वो कहाँ से भी हो, बात कहीं और है। और वो आप बेहतर है कि आप वो जनरल साहब से पूछें कि वो मामला वहां पे सेट कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्यादा वो माहिर है इस शोबे के। मैं अपनी महारत नहीं उसमें कोई क्लेम कर सकता। बात टॉप पर है, ठीक है जी। और वो बात जो है वो कहनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन की साख है, आला अदलिया की साख है, और इसी तरह एक और अहम इदारे की साख इस वक्त सवाल है, क्योंकि लोग उंगलियां वहां उठा इस रहे वक्त हैं। तो पूरे मुल्क की साख, इस वक्त तो पूरे मुल्क की साख बतौर रियासत की साख का सवाल उठना शुरू हो जाएगा अगर जी। ये सिलसिला जारी रहा।